वेलकम टू स्टीप कंसेप्ट चैनल स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड यानी मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड में जो है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन का कैसे मेजर किया जाता है। देखें 1909 में जो है सर मिलिकन्स ने जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम किया था कि उन्होंने मेथड इस्तेमाल किया। उस मेथड का नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। इस मेथड में क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास आपको एक चैम्बर नज़र आ रहा होगा, ये एक मेटेलिक चैम्बर है, ठीक है। उन्होंने मेटल का बना हुआ एक चैम्बर लिया, उस चैम्बर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगाई। उस चैम्बर के अंदर दो प्लेट्स हैं, ये एक ऊपर प्लेट है एक नीचे प्लेट है, ये भी मेटेलिक प्लेट्स हैं। ऊपर वाली प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, नीचे वाली प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया। यानी ये प्लेट्स इनके दरमियान का जो इलाका है वो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा दी। साथ में उन्होंने क्या किया, एक एटमाइज़र लगा दिया। एटमाइज़र में क्या है, ये नीचे आपको छोटी सी एक थैली नज़र आ रही होगी, इसके अंदर ऑयल फिल किया हुआ है और पीछे ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसको दबाने से, इसको प्रेस करने से क्या होता है, इसमें जो हवा भरी होती है वो एकदम प्रेशर से आगे से प्रेशर बना के आगे को निकलती है, तो वो इस ऑयल को साथ में लेके जाती है और आगे ऑयल की स्प्रे बना देती है, ठीक है, बिल्कुल एक शॉवर की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑयल ड्रॉप्स हैं उनकी स्प्रे बन जाती है, ठीक है। ये प्लेट्स हैं दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स, ये हमारे पास है एटमाइज़र। इसके साथ उन्होंने क्या किया, एक विंडो, एक शीशा लगा दिया, विंडो बना के उसके वहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगा दी ताकि हम अंदर जो फिनोमिना हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। यहाँ पर माइक्रोस्कोप लगी हुई है, ये पीछे ऑब्जर्वर बनाया हुआ है कोई भी यहाँ पे, और यहाँ पे एक विंडो है जहाँ से एक्सरेज को जो है वो अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। ये भी ग्लास विंडो है, एक्सरेज जो है वो ग्लास में से क्योंकि पास कर सकती हैं, तो ग्लास विंडो यहाँ पे लगाई हुई है जहाँ से एक्सरेज अंदर पास हो सकती हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर बेसिक जो है वो इसका प्रिंसिपल क्या है और इसमें जो है वो बेसिकली उन्होंने किया क्या वो हम देखते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, उन्होंने क्या किया, पीछे से जब इसको दबाया तो यहाँ पर जो एटमाइज़र है इसने स्प्रे बनाई, स्प्रे बनाकर ये सारा जो है वो इसके अंदर जो ऑयल है वो स्प्रे इसके ऊपर गिरना शुरू हो गई। और यहाँ पे दरमियान में आपको एक प्लेट, इस ऊपर वाली प्लेट के जहाँ जिसको पॉजिटिव चार्ज हमने देना है अभी, उसके अंदर दरमियान में आपको एक छोटा सा होल नज़र आ रहा होगा। इस होल के अंदर से क्या हुआ, यहाँ से फ्यू ड्रॉप्स जो है वो नीचे आना शुरू हो गए। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, ये एक ड्रॉप है, ठीक है। ड्रॉप जो है वो नीचे आना शुरू हो गया, यहाँ पे ड्रॉप जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है और इसके अंदर बिल्कुल डार्कनेस है। और फिर क्या किया हमने, इधर से लाइट पास करवाई इसके ऊपर लाइट पास करवाई, इसके ऊपर लाइट फॉल हुई जैसे ही, तो ये ड्रॉप ग्लो करने लग गया। इसका जो बैकग्राउंड है, ये जो आपको बना हुआ है यहाँ पे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, ये बैकग्राउंड बिल्कुल डार्क है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड डार्क है। तो ये डार्क बैकग्राउंड यहाँ पे लिया गया। डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट अगर आप इस ऑयल ड्रॉप को देखते हैं, इसके ऊपर जब लाइट जाके टकराते हैं तो ये आपको ब्राइट ड्रॉप जो है वो नज़र आता है और वो ब्राइट ड्रॉप नीचे मूव करता हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उस मूव करते हुए ड्रॉप की जो है वो वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मूव करता हुआ ड्रॉप है उसकी वेलोसिटी किसकी वजह से होगी, अगर आप किसी को भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर यहाँ पे अगर मैं किसी चीज़ को छोड़ता हूँ, इस मार्कर को अगर मैं छोड़ता हूँ, ये मार्कर नीचे की तरफ जाएगा, तो ये नीचे की तरफ किसकी वजह से जा रहा है, अपने वेट की वजह से, ग्रेविटी की अट्रैक्शन की वजह से। तो इसकी जितनी भी वेलोसिटी है वो ड्यू टू इट्स वेट है। यानी मैं कह सकता हूँ कि वो जो ऑयल ड्रॉप होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी इस मार्कर की तरह उसके वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उसका जितना भी उसका वेट होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि v1, इस वेलोसिटी को हम v1 कह लेते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके वेट के, और वेट हमें पता है w = mg, W = mg। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v1 इज़ प्रोपोर्शनल टू mg, ठीक है। उस ड्रॉप के वेट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी वेलोसिटी। तो ये मूव करता हुआ जो ड्रॉप है, ये छोटा ड्रॉपलेट है, ये किसकी वजह से मूव कर रहा है, ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है। तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी जो है वो उन्होंने कैलकुलेट कर ली, दैट इज़ v1, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये जो चैम्बर हमने लिया है मेटेलिक चैम्बर, इस चैम्बर के अंदर बहुत ही लो प्रेशर के साथ जो है वो गैस फिल की गई, हवा एयर फिल की गई इसके अंदर बहुत लो प्रेशर पर गैस, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर एक्सरेज जो है वो यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाई गई। ये ड्रॉपलेट जो है नीचे की तरफ मूव करता है, इसकी वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब क्या किया गया, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे एक्सरेज जो है वो यहाँ से विंडो से अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई। ये एक्सरेज क्या करती हैं, इस ड्रॉपलेट के इर्द गिर्द जो गैस है, जो हवा है, जब उसके ऊपर जाके टकराते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट करवाती हैं। वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है वो ड्रॉपलेट, तो वो इलेक्ट्रॉन ड्रॉपलेट ने कैप्चर कर लिया, तो ड्रॉपलेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की वजह से उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे वैसे मैं शो कर देता हूँ,
नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज वाला अब ड्रॉप बन चुका है। ठीक है, पहले ड्रॉप ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा था, लेकिन अब वो ग्रेविटी की वजह से मूव करने वाले ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी साथ में आ चुका है। फिर क्या किया उन्होंने, इन प्लेट्स का इस्तेमाल करके इनको जो है वो चार्ज दे दिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया इस ड्रॉपलेट के ऊपर नीचे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या होगा, वो नीचे की तरफ ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा था, लेकिन नीचे से उसको रिपल्जन फील हो गई, क्योंकि नीचे नेगेटिव चार्ज है, इस पूरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, ऊपर वाली पर पॉजिटिव चार्ज, ऊपर से अट्रैक्शन, नीचे से रिपल्जन। तो जब उसको रिपल्जन फील होगी तो क्या होगा, वो ड्रॉपलेट जो है वो नीचे की तरफ जाने की बजाय अब उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, सीज होना शुरू हो जाएगी। पहले अगर तेज़ी से मूव कर रहा है, पहले तेज़ी से मूव कर रहा है तो रिपल्जन की वजह से वो स्लो मूव करना शुरू कर देगा। अब उसकी मोशन जो है वो स्लो हो जाएगी। अब उसकी नई वेलोसिटी जो होगी, उसकी वो वेलोसिटी कितनी होगी, उस वेलोसिटी को v2 कहते हैं। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इसको जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिए है E, इस पर जो इलेक्ट्रिक हमने फोर्स इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किए है, यहाँ पर वो E है, और जितना इस ड्रॉपलेट पे चार्ज है, ड्रॉपलेट पे चार्ज कितना होगा, ड्रॉपलेट पे चार्ज है स्मॉल ई, यानी उसने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया है तो स्मॉल ई हम कहेंगे। यानी अब उसकी जो नई वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी E इंटू स्मॉल ई, इन दोनों के फैक्टर को मल्टीप्लाई करना, इनका प्रोडक्ट, इसमें से माइनस कर दें उसके वेट को। ठीक है, यानी अब उसकी जो नई वेलोसिटी होगी वो पहले वाली वेलोसिटी उसमें से माइनस कर दे तो उतनी उसकी नई वेलोसिटी होगी, यानी न्यू वेलोसिटी, यानी ये फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हमारे पास जो है वो नई वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास v2 आ जाएगी। इन दोनों के अगर आप फैक्टर को माइनस कर दें तो आपके पास जो है वो v2 आ जाएगी। फिर क्या करते हैं, इस v1 और v2 को जो है वो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय डिवाइडिंग v1 बाई v2, तो ये बन जाएगा v1, लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगी, v1 बाई v2 आ जाएगा, और इस साइड पे आ जाएगा जी mg बाई ई माइनस mg। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखें, इस इक्वेशन में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको कैलकुलेट किया जा सकता है और कौन से पैरामीटर हैं जिनको कैलकुलेट हम करना चाहते हैं। इसको कैलकुलेट किया जा सकता है वेलोसिटी, क्योंकि हम यहाँ से माइक्रोस्कोप के जरिए इसकी वेलोसिटी को जो है वो देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर v2 सेकंड वेलोसिटी, बाद में एक्सरेज के जो है वो टकराने के बाद, चार्ज आने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद की वेलोसिटी, इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके बाद mg की बात करें, मास है, मास ऑफ ड्रॉपलेट, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हम बहुत जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ड्रॉपलेट के मास को कैलकुलेट करना ये कोई मुश्किल काम नहीं। फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलरेडी नाउन है हमें। ठीक है, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, तो इसको फील्ड हम खुद अप्लाई कर रहे हैं, खुद हम दे रहे हैं, तो इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसको भी मेजर किया जा सकता है। फिर अगेन ये mg है। अब ये स्मॉल ई जो है ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जो ड्रॉपलेट का चार्ज है और उसका वही चार्ज है जो उसने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया है, तो हमने ई कैलकुलेट करना है। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके मैथमेटिकली हम ई जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से सर मिलिकन ने क्या किया, उसका ई की वैल्यू कैलकुलेट की। उन्होंने जो चार्ज कैलकुलेट किया इलेक्ट्रॉन पर, ये जो ई की वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की वो उस वक्त थी 1.59 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतनी उन्होंने जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू मालूम की। और अब जो इतनी ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी है आजकल, अब के दौर में जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम किया गया है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, वो चार्ज है अब वाला, वो है जी 1.6022 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। देखें ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही है, 1.59 को अगर आप राउंड ऑफ करें तो 1.6 ही बन जाता है। ठीक है, तो इतना उन्होंने एग्जैक्ट जो है वो चार्ज मालूम किया इलेक्ट्रॉन के ऊपर उस वक्त 1909 में, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी ज़्यादा सहूलियात नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा काम था उनका। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर से तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस साइड पर आपको सब्सक्रिप्शन का बटन नज़र आ रहा होगा, और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस साइड पर उसका लिंक भी नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर टच करके आप उस वीडियो पर जाकर उसको देख सकते हैं।